समझो, सवाल कर रहा था कि एक वृत्त है, ठीक है। इस वृत्त में एक व्यास है क्यू आर, ठीक है। इस व्यास से यहाँ पे इस प्रकार से एक त्रिभुज बना हुआ है, यानी कहने मतलब पी क्यू आर एक त्रिभुज बना हुआ है जिसमें पी क्यू का मान 24 है और पी आर का मान 7 है। तो निकालना है इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल। सिंपल तरीका याद को लोगों दिखाए थे हम। अर्धवृत्त का कोण क्या होता है? समकोण होता है। नहीं लिखवाए थे अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है तो इसका मतलब क्या हुआ? आधा वृत्त में कोण बना हुआ है कि नहीं है? ये क्या होगा? 90। अगर ये 90 है तो 90 के सामने ये वाला भुजा क्या होगा? कर्ण। तो कर्ण के लिए लंब और आधार दिया तो कर्ण निकाल सकते हैं। कर्ण निकाल लेंगे, उसका आधा करते तो वृत्त का त्रिज्या हो जाएगा, आ जाएगा। दिए गए चित्र में क्या पी आर दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर तथा पी क्यू दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। चूंकि अर्ध वृत्त का कोण क्या होता है? समकोण होता है। समकोण होता है ना, इसलिए कोण आर पी क्यू बराबर कितना होगा? आर पी क्यू मतलब ये कोण 90 डिग्री होगा। तो अब निकालो 9 मतलब अब क्यू आर बराबर क्या होगा? यानी कि 90 के सामने क्यू आर कर्ण बराबर क्या होगा? रूट अंडर लंब का स्क्वायर मतलब पी आर का स्क्वायर और जो आधार का स्क्वायर मतलब पी क्यू का स्क्वायर, ये ना होगा। तो क्या हो जाएगा? रूट अंडर क्यू आर का मान 7 का स्क्वायर और प्लस 24 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 7 सते 49 और प्लस 24 का स्क्वायर 24 को 576। अरे कितना हो जाएगा? रूट अंडर 625 और वर्गमूल 25। मतलब कितना निकल गया? टोटल 25 ना। त्रिज्या कितना हो जाएगा? 25/2 आधा हो जाएगा ना। अतः वृत्त की त्रिज्या आर बराबर क्या हो गया? 25 का आधा, इतना सेंटीमीटर। कोई दिक्कत किसी को? अब देखो निकालना है हमको छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल देखो ध्यान से क्या करेंगे। आधा वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। आधा वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के बाद उसमें से त्रिभुज हटा देंगे तो यही ना बच जाएगा बात। समकोण त्रिभुज 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। आधा वृत्त निकाल लो और उसमें से त्रिभुज हटा दो तो यही ना बच जाएगा लास्ट में। पसंद है? तो क्या होगा? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल और घटा समकोण त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। तो अर्धवृत्त का क्या होता है? पाई आर स्क्वायर बटे 2 आधार हो गया। और घटा समकोण का होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, यही ना। तो पाई का मान 22/7, आर का मान वृत्त का त्रिज्या माने है 25/2 निकला है ना। आर स्क्वायर मतलब 25/2 बटे 25/2 हो गया। अब बटे कितना? 2 और घटा 1/2 गुना आधार का मान 24 और ऊंचाई का मान 7। 2 एकाही 2 12 दूना 24। यहाँ देखो 2 एकाही 2 11 दूना 22। अब देखो कटेगा नहीं? कटेगा नहीं? कटेगा ना। चलो ये 2 को रहने देते हैं। यहाँ 2 एकाही 2 11 दूना 22 खत्म। क्या बचा ऊपर में? 11 गुना 25 गुना 25 625 अब बटे 7 दूना 14 तो 14 दूना 28 और घटा 12 सते 84। सही है ना। अब देखो नीचे कुछ है तो क्या होगा? 1 28 और 1 का लघुत्तम 28 इतना गुना 1 से उतना रह जाएगा ना। 11 5 55 के 5 हासिल 5, 11 दूना 22 5 27 हासिल 2, 11 6 के 66 और 2 68 घटा 28 गुना 84 करेंगे
8 चौके 32 के 2 हासिल 3, 8 अठे 64 और 3 67, 2 चौके 8, 2 अठे 16, 2 8 7 15 हासिल 1, 6 6 12 1 13 हासिल 1 1 1 2 23 52 हुआ। अब घटा दो, कितना हो जाएगा? 15 में से 2 5 में से 2 घटेगा तो 3, 7 में 5 घटेगा 2, 8 में 3 घटेगा 5, 6 में 2 घटेगा तो 4 और बटे 28 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो आंसर है, बनाओ। देखो प्रश्न नंबर 2, इसमें कहता है तुम्हारा एक ही केंद्र का 2 वृत्त है, एक वृत्त ये है और एक वृत्त ये है, ठीक है। एक वृत्त का त्रिज्या है 14 सेंटीमीटर, कितना है बड़ा वृत्त का त्रिज्या? 14 सेंटीमीटर, और छोटे वृत्त की त्रिज्या है ना ये है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और इस प्रकार से ये कोण बनाता है यहाँ पे 40 डिग्री का, तो यही इसका क्षेत्रफल निकालना है, इसका ये छायांकित भाग का, इसका आया बात समझ में? इसी का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक, नाम दिया इसका O केंद्र है, और क्या कह रहे? A B C D, A B C D। देखो यहां संकेंद्रीय वृत्त में बड़ी आर का मान है 14 सेंटीमीटर, छोटी आर का मान है 7 सेंटीमीटर, और तथा थीटा का मान दिया है कितना? कोण का मान 40 डिग्री। नाउ हमको निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल, मतलब इसका, ये जो रंग है इसका। सिंपल बात देखो, एगो वर्ग का त्रिभुज है, जैसे इस प्रकार से बड़ा वाला त्रिज्यखंड हुआ, पूरे वर्ग का निकाल लेते हैं, और एगो छोटका है ना, ये छोटका निकाल लेंगे अलग से, और छोटका को इसमें घटा देंगे, तो क्या बच जाएगा? ये ना बच जाएगा, यानी बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ये ना होगा। त्रिज्यखंड का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री, या घटा इसका फिर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। बड़ा वाला में बड़ी आर दी, छोटा वाला छोटी आर दे दिए। देखो दोनों में से क्या करो, पाई थीटा और बटे 360 कॉमन निकाल लो, तो क्या बचेगा? आर स्क्वायर और माइनस आर स्क्वायर, यही ना बचेगा। अब बैठाओ, पाई का मान कुछ कर रहा है क्या? नहीं कर रहा ना, तो 22 बटे 7 हो गया, और गुना थीटा का मान 40 डिग्री और बटे 360 डिग्री, और गुना बड़ी आर का मान 14 गुना 14 दो बार हो गया कि स्क्वायर है, और घटा 7 गुना 7। घटाओ, 0 0 खत्म, 4 का 4, 4 9 36 हुआ, यानी कितना हो जाएगा? 22 बटे 7, और हल करेंगे तो 9 के नीचे कुछ नहीं, एक ऊपर होगा, नीचे 9, और कोष 14 गुना 196, और घटा 7 7 49, कितना हो जाएगा? 22 एकाही 22 और बटे 7 9 63, और गुना 9 में 16 में से 9 घटेगा तो 7, यहाँ बचेगा कितना? 18, 4 घटेगा क्या? ठीक है ना। 16 में से 9 घटेगा तो 7, 8 में 4 घटेगा 4, 147, कितना घटेगा? 3 से घटेगा, 7 से 7 9 63, 7 9 63, और 7 दूना 7 21 7 इतना, ठीक है। 21 7 147, और 9 7 63 कट गया, 3 से फिर कटेगा, 3 तिहाई 9, 3 7 21, अब नहीं कटे ना, कटेगा, यानी कितना बच गया? अब बच गया 22 गुना 7 अब बटे 3, बस गुना कर दो, 7 दूना 14 हासिल 1, 7 दूना 14 और 1 15, 154 बटे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो है आंसर, चलो बनाओ। कहता है कि एक वर्ग है, क्या है? इस प्रकार से एक वर्ग है, और इस वर्ग में 2 गो अर्धवृत्त है, एगो इधर से है ऐसे,
और एक ठो इधर से है ऐसे, ठीक। ये जो छायांकित भाग बचा, ये इसी का क्षेत्रफल तुमको क्या करना है, निकालना है। ऐसा समझ में? वही कह रहा है 3 नंबर में कि आकृति इतना में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि ए बी सी और डी एक है ना 14 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग है। भुजा कितना दिया है इसका, 14 सेंटीमीटर। देखो सिंपल बात है, अगर वर्ग का भुजा ही 14 है तो ये भी कितना होगा, 14 ही होगा। इसका मतलब इसका व्यास 14 हो गया, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, आर का मान 14 का आधा 7 होगा कि नहीं होगा। देखो वर्ग कौन आया, चलो रहने दो, कोई बात नहीं है। वर्ग ए बी सी डी की भुजा, वर्ग ए बी सी डी की भुजा कितना है रे, 14 सेंटीमीटर। अतः अर्धवृत्त का व्यास कितना हो जाएगा, जब भुजा 14 है तो इसका व्यास भी तो 14 ही ना होगा, तो जितना भुजा है इसका वही इसका व्यास है। ये भी कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर। इसलिए त्रिज्या क्या हो जाएगा, त्रिज्या होता है व्यास का आधा, मतलब 14/2 कट के कितना 7 सेंटीमीटर हो गया ना। नाउ मतलब अब हमको निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। देखो ध्यान से समझना बात को, कैसे निकलेगा इसका क्षेत्रफल। पूरा वृत्त, पूरा वर्ग का क्षेत्रफल हम निकाल लेते हैं, ठीक। उसमें आधा एन से हटा देंगे, आधा एन से हटा देंगे, तो यही ना बच जाएगा, ना बचेगा। यानी क्या हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल घटा 2 गुना अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, ये ना होगा। तो हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल, क्या वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर घटा 2 गुना अर्धवृत्त का होता है पाई आर स्क्वायर बटे 2, 2 से 2 खत्म, बस समझ में आया। अब बैठा वर्ग का क्षेत्रफल भुजा, तो भुजा का मान 14 गुना 14 हो गया, घटा पाई का मान 22/7 गुना आर 2 बार मतलब 7 गुना 7, तो 7 से 7 खत्म, 14 गुना 14 196 घटा 22 7 तो 7 गुना 14 हासिल 1 7 14 1 15 154। 6 में से 4 घटाओगे 2, 9 में से 4 घटाओगे 4, कितना सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत, देखो आंसर है कि नहीं है, बढ़ाओ। चार में कहता है कि 12.22 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जबकि भुजा 12 सेंटीमीटर वाला एक समबाहु त्रिभुज और 6 सेंटीमीटर वाला एक वृत्त का चाप। देखो यहाँ समझना गौर से, इसको इस प्रकार से है, एक तो है समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा दिया हुआ कितना है 12 सेंटीमीटर, भुजा कितना है इसका 12 सेंटीमीटर, और इसी केंद्र से एक तो है 6 सेंटीमीटर का वृत्त, ऐसे इस प्रकार से। इसी का क्षेत्रफल निकालना है छायांकित भाग का, इन पूरे का एकदम। आया समझ में, इसी का क्षेत्रफल निकालना है। इसका केंद्र है O, त्रिज्या दिया है 6, कितना है 6 हाँ सेंटीमीटर। देखो ध्यान से कैसे निकलेगा इतना का क्षेत्रफल, लिखते हैं यहां चित्र में समबाहु पहले सवाल बनाओ बाद में फोटो। चित्र में समबाहु त्रिभुज की भुजा कितना दिया है 12 सेंटीमीटर तथा वृत्त की त्रिज्या ये कितना दिया है 6 सेंटीमीटर, और कोण, और याद करो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना का होता है 60 डिग्री का होता है, तो कोण कितना दिया हुआ है 60 डिग्री। 9 मतलब अब
समझ लो पहले हमको निकालना है किसका भाग, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। कैसे निकलेगा, तो एक बार निकाल लेंगे पूरा समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल, निकल जाएगा, निकलेगा ना। और एक बार निकाल लेंगे पूरा वृत्त का क्षेत्रफल, तो ई त्रिभुज कितना बार हो जाएगा, इतना ये है समबाहु त्रिभुज का निकालेंगे तो त्रिभुज में भी आ जाएगा ये भाग, आ जाएगा ना। अब पूरा वृत्त का निकालेंगे तो पूरे वृत्त में भी आ जाएगा ये भाग, इसका दो बार निकल गया। यानी समबाहु त्रिभुज का एक बार निकाल लेंगे और वृत्त का एक बार निकाल, दोनों को जोड़ देंगे तो ये वाला भाग का क्षेत्रफल दो बार ना हो गया, उसमें से 100 घटा देंगे, इस वाला भाग का क्षेत्रफल का, बस समझ में, एक के बार ना बचल रहेगा। मतलब क्या करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल और समबाहु त्रिभुज का दोनों को जोड़ देंगे और उसमें ही इसका त्रिज्यखंड को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, ये नहीं होता है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, और उसमें जोड़ दो वर्ग का, वृत्त का होता है πr स्क्वायर, और उसमें घटा देंगे त्रिज्यखंड का πr स्क्वायर θ/360 डिग्री। कोई दिक्कत, इसी सूत्र पे हल कर लेंगे, सब आंसर आ जाएगा अपने आप। √3/4 गुना भुजा का मान है 12 गुना 12 हो गया, वर्ग का भुजा, सॉरी वर्ग बोलते हैं समबाहु त्रिभुज का। अब प्लस पाई का मान 22/7 गुना आर का मान, वृत्त का त्रिज्या 6 गुना 6, और घटा पाई का मान 22/7 गुना आर का मान, त्रिज्या का मान 6 गुना 6 और गुना थीटा का मान 60 डिग्री या बटे 360 डिग्री। तो 6 इकाई 6, 6 6 के 36, 6 से 6 खत्म, 4 इकाई 4, 4 तिया 12, कितना हो जाएगा, 12 तिया 36 √3 हो गया, और जोड़ 6 6 के 36, 36 गुना 12 करो, कितना हो जाएगा, 36 गुना करोगे 22 हो जाएगा, 2 6 के 12 हासिल 1, 2 6 के 12 2 6 के 12 के तो हासिल 1, 2 तिया 6 1 7, उसी प्रकार हो जाएगा 72 2 9 792 रे, 792/7, ठीक है ना। और घटा ये हो जाएगा कितना, 6 दूना 12 के 2 हासिल 1, 6 दूना 12 और 1 132/7, कितना हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं तो 1, बस 1 7 7 का लघुत्तम हो जाएगा 7, 7 से 7 बार होगा ना, 7 6 की 42 हासिल 4, 7 की 21 4 25, इतना √3, और प्लस 7 से 7 खत्म बचेगा 792, और माइनस 7 से 7 खत्म क्या बचेगा 132, बस सिर्फ घटा दो 2500 यानी 252 √3, देखो 7 से 92 तक घटाओ, 2 में 2 घटेगा तो इसमें जोड़ना है, फिर लास्ट में घटाओ, 2 में 2 घटेगा 0, 7 9 में 3 घटेगा 6, 7 में घटेगा 6, 660 बटे 7। आंसर देखो तो किस रूप में दिया है, √3 का मान बैठाया है क्या, देखो यही तो छोड़ दिया है। क्या नंबर था, 660/7, वही तो है, सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे इसमें 7 से भाग दोगे ना, ठीक है, देखो उत्तर तो यहीं पे पूरी गई, इसी जगह है। ऐसे 36 √3 है दिया हुआ, अब प्लस 7 और 7 का लघुत्तम लोगे तो 7 क्या हो जाएगा, 792 घटत 132 हो जाएगा 36 √3, और जोड़ घटाइए, 2 में से 2 घटेगा 0, 9 में से 3 घटेगा 6, 6 में 7 में से घटेगा 6/7 है, इतना आंसर। चलिए बनाइए, देखो 5 नंबर प्रश्न कहता है तुम्हारा कि भुजा 4 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने पर 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त है। ऐसे है, देखो एक वर्ग है, ठीक है, समझना ध्यान से, इस प्रकार से इस वर्ग की भुजा दिया है 4 सेंटीमीटर, ठीक है, भुजा कितना है इसका 4 सेंटीमीटर। अब इसके हर कोने पर एक ठो अर्धवृत्त है बना हुआ, ऐसे यानी वृत्त का चतुर्थांश ऐसे है, उसी प्रकार से यहाँ भी ऐसे है, उसी प्रकार से यहाँ भी ऐसे है, और यहाँ पर भी ऐसे है, ठीक, और इसके बीच में भी एक ठो वृत्त है,
ठीक, इस प्रकार से। और ये भाग रंगा हुआ है, ये भाग क्या है, रंगा हुआ है। ये आया समझ में? तो ये सवाल कहता है इसमें 4 सेंटीमीटर है, और देखो यहाँ ये जो है ना, ये त्रिज्या दिया है तुम्हारा 1 सेंटीमीटर। ये क्या है त्रिज्या 1, और इसका व्यास है 2। व्यास कितना है इसका, व्यास है 2, त्रिज्या कितना हो जाएगा 1, ये ना होगा। ठीक, तो हमको ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। देखो सिंपल सी बात है, एक और चतुर्थांश ये वाला हुआ, इसी के बगल में चतुर्थांश इसको लगा दो। ऐसे है कि नहीं है, इसी का बगल में ये लगाओ, ऐसे है इस प्रकार से, और उसको फिर इसमें जोड़ दो। क्या हो गया, एक ठो पूरा वृत्त बन गया ना। एगो वृत्त यहाँ है, इसके त्रिज्या तो एक ना है, 2 वृत्त हो गया। तो पूरा वर्ग निकाल लो, उसमें 2 वृत्त घटा दो, क्या बच गया, यही सब बच जाएगा। आए समझ में? देखो चित्र में वर्ग की भुजा ए का मान दिया है 4 सेंटीमीटर, तथा वृत्त का व्यास दिया है डी का मान 2 सेंटीमीटर। इसलिए त्रिज्या कितना हो जाएगा, आर का मान व्यास का आधा, 2/2 कट के क्या 1 सेंटीमीटर। और चतुर्थांश की त्रिज्या आर का मान कितना दिया है 1 सेंटीमीटर, है ना। नाउ अब हमको निकालना है क्या चीज, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ये निकालना है ना। तो छायांकित भाग कैसे निकलेगा, तो पूरा वर्ग का निकाल लेते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल, और उसमें घटा देंगे किसको, 4 गुना चतुर्थांश, 4 गुना चतुर्थांश का क्षेत्रफल, क्योंकि 4 गो चतुर्थांश 4 गो है ना रे, जोड़ वृत्त का क्षेत्रफल, क्योंकि 4 गो चतुर्थांश है, एगो वृत्त है। ऐसा समझ में? तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, होता है ना, भुजा स्क्वायर घटा 4 गुना चतुर्थांश का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बटे 4। वृत्त का क्षेत्रफल का 4 भाग में 1 भाग, तो 4 से 4 खत्म, देखो वृत्त आ गया। अब प्लस वृत्त का होता है पाई आर स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, भुजा का मान यानी वर्ग की भुजा 4, तो 4 का स्क्वायर घटा पाई आर स्क्वायर, 2 गो है ना, एक 2 गो हो गया ना, 2 गुना पाई का मान 22/7, और आर स्क्वायर, आर का मान कितना 1 गुना 1। बस समझ में आया, एक यहाँ वो 2 गुना हो गया, 2 लगा दिए पहले, तब पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर का मान 1 गुना 1, आर का मान 1 है। अब कितना हो जाएगा, 4 चौके 16 घटा 1 कहीं 1 गुना 22, तो 22 गुना 44/7, यहाँ 1 होगा, कितना हो जाएगा, 7 1 का लघुत्तम 7, 16 7 112 घटा 44 से कहीं 44, घटा दो, कितना हो गया, 12 में से 4 घटेगा 8, 10 में 4 घटेगा 6, 68 होगा ना, 68 होगा, अब बटे 7 हो गया आंसर। देखो है, कोई दिक्कत किसी को, चलो बनाओ। सवाल कहता है तुम्हारा कि एक वृत्त है, क्या है, इस प्रकार से एक वृत्त है, ठीक, इस वृत्त का त्रिज्या दिया हुआ है कि त्रिज्या कितना है 32 सेंटीमीटर। इसमें एक समबाहु त्रिभुज बना हुआ है, क्या बना हुआ है, इस प्रकार से, ऐसे 1 2, अरे ज्यादा हो गया, ज्यादा हो गया, ऐसे यहाँ और ऐसे यहाँ, ऐसे समबाहु त्रिभुज है। और ये डिजाइन बना हुआ, ये वाला भाग रंगा हुआ है, उसी प्रकार से ये वाला रंगा, अरे डिजाइन अंदर से लिखने में फोटो किस मतलब ये रंगा हुआ यही भाग ऐसे है, ठीक है। इसी का क्षेत्रफल निकालना है, मान लो ये ओ है, ठीक, और कह रहा है नाम क्या इसका, ABC, इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना। देखो ध्यान से समझना, ठीक है। चित्र में वृत्त की
त्रिज्या आर का मान कितना दिया है 32 सेंटीमीटर। देखो ध्यान से, चूंकि ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है ना। ए बी सी क्या है, समबाहु त्रिभुज है। तो ध्यान से समझना बात, यहां से यहां तक ये 32 है, यहां से लेकर के सपोज कर लो ये ऊपर है, यहां से ये कितना होगा 32, क्योंकि केंद्र तो बराबर त्रिज्या बराबर ना होगा। अब बताओ समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है 60 डिग्री का, होता है ना। तो 60 यहां से यहां तक था, तो उसका आधा कितना होगा 30। उसी प्रकार 60 यहां से यहां तक था, उसका आधा कितना होगा 30। ये 30 हुआ, ये 30 हुआ, तो 30 और 30 60 है ना हुआ। और त्रिभुज के तीनों कोनों को मिला के कितना होता है 180। ये 30 हुआ, ये 30 हुआ, तो ये कितना होगा 120 होगा कि नहीं होगा। यहाँ कितना कोण बनाई, थीटा का मान हो गया 120 डिग्री। बात समझ में आया कि नहीं आया। इसलिए केंद्रीय कोण कितना हो जाएगा, केंद्रीय कोण जिसको हम थीटा कहेंगे हो जाएगा 120 डिग्री। नाउ मतलब अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल। देखो सिंपल सी बात समझो, त्रिज्या दिया हुआ है ना। इस 30 से मतलब समझाने के लिए लिखना नहीं इसको। त्रिज्या दिया हुआ है ना, थीटा दिया हुआ है, एगो ई हुआ, एक ठो ई हुआ, एक ठो ये, 3 गुना वृत्तखंड हुआ। वृत्तखंड हुआ कि नहीं हुआ, तो 3 गुना वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो क्या जाएगा 3 गुना वृत्तखंड, त्रिज्यखंड नहीं वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो 3 रहने दो, गुना वृत्तखंड का होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री माइनस आर स्क्वायर बाई 2 साइन थीटा। ये नहीं सिखाए थे, तो बैठा दो 3 और कोष्ट पाई का मान 22 बटे 7, आर का मान वृत्त के लिए त्रिज्या का मान 32 गुना 32 गुना थीटा का मान 120 अब बटे 360 और माइनस आर का मान 32 गुना 32 बटे 2 और गुना साइन 120 डिग्री। कोई दिक्कत, 2 इकाई 2 16 गुना 32, 0 से 0 खत्म, 12 इकाई 12, 12 तिया 36, 3 इकाई 3। अरे कट भी नहीं करेगा, अरे कट भी नहीं करेगा, कट नहीं कटेगा, ये ना हुआ। कितना हो जाएगा, ये तो 3 साइड में बाहर में है, इधर बचेगा कितना 22 दुना 44 के 4 हासिल 4, 22 तिया 66 और 4 70 और गुना कितना 32 अब बटे कितना 7। हल करेंगे तो नीचे वाला 1 ऊपर हो जाएगा, ऊपर वाला 3 नीचे हो जाएगा और घटा, ठीक है ना। 16 दुना 32 हासिल 3, 16 तिया 48, 3 51 रे और गुना साइन 120 का मान √3 बटे 2, 2 इकाई 2 जगह क्या 2 दुना 4, 2 पंचे 10, 2 छः के बाद 256। कितना हो जाएगा ये 3 और कोष्ट गुना करो, कटेगा क्या ये 3 दुना 6 बचेगा 1, 3 तिहाई 9 नहीं कटेगा, गुना कर दो 2 चौके 8, 2 0 0, 2 सते 14, 3 चौके 12, 3 सते 21, 8 2 5 2 2 22,528 अब बटे 7 तिया 21, ठीक है। और घटा देखो तो √3 का मान दिया है क्या, नहीं, 256 √3, नीचे कुछ नहीं, क्या होगा 1 होगा, बस इसको हल कर लो। अब 3 तो बाहर रहने दो, अब कोष्ट 21 और 1 का लघुत्तम 21 होगा ना, 21 से 21 खत्म तो क्या बचा सिर्फ 22,528, 22,528 और घटा 21 गुना इतना कर दो, तो उतना ही उत्तर इतना ही छोड़ता नहीं दिया कहीं, हाँ 21 नहीं है 7 है। हाँ तो चलो देखो आगे देखो, देखो अभी 21 गुना इतना करो, 21 गुना इतना करें कितना हो जाएगा, 1 से करेंगे 256 ही रह जाएगा, 256 और करेंगे 2 से तो 2 6 के 12 हासिल 1
2 5 10 और 1 11 हासिल 1, 2 दूना 4 1 5, 6 7 3 5, 53 76 अरे 53 76 रूट 3 होगा ना। चलो देखो 3 इकाई 3 गुना कर रहे हैं ना, गुना है ना इरे 7 3 21। अब देखो क्या हो जाएगा 22,528 में 7 से भाग दो, यानी 22,528 भागा 7 और घटा 53 76 रूट 3 बटे 7, 7 3 21 बचेगा यहाँ 1, इतने छोड़ दिया है, इतना ही है। अच्छा इसे लिख दो 22,528 बटे 7 और घटा, इसको कटा दोगे तो कट जाएगा 256 बार में 200 नहीं 7 नमा 7 7 49, 7 7 49 बचेगा कितना 50 11 4 अरे 47, तो 7 6 की 42 बचेगा क्या 5 56 7 8 56, इतना रूट 3 है, यही इतना सेंटीमीटर स्क्वायर है आंसर। कोई दिक्कत हुआ ऐसा ही बनेगा। नंबर सवाल तुम्हारा कहता है इसमें कि आकृति 12.25 में 14 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग है, इस प्रकार से ऐसे इसका भुजा दिया है कितना 14 सेंटीमीटर, ठीक है, और इसके शीर्ष को केंद्र मानकर आधा को त्रिज्या मानकर है ना वृत्त खींचा गया, इस प्रकार से है, ऐसे सपोज कर लो, ऐसे मान लो, ऐसे ऐसे है, ये ऐसे बाहर घूम के आया है इसमें, ये बाहर घूम के सट गया है इसमें, ये बाहर घूम के सट गया है इसमें, और ये वाला बाहर घूम के सट गया है इसमें। इसी छायांकित भाग का क्षेत्रफल ये ना रे क्षेत्रफल निकालना है। कह रहा है इस प्रकार खींचे गए प्रत्येक वृत्त 3 शेष वृत्तों को बाह्य रूप से स्पर्श करती है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाले। सिंपल है, नाम क्या है A B C D, वर्ग A B C D की भुजा कितना दिया है, वर्ग का भुजा 14 सेंटीमीटर ना, इसलिए चतुर्थांश की त्रिज्या क्या आ जाएगा, चतुर्थांश की त्रिज्या कितना हो जाएगा रे, आर का मान देखो ध्यान से यहां तक कि वर्ग का भुजा 14 है, त्रिज्या कितना होगा आधा 7 सेंटीमीटर। 9 मतलब अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल, सिंपल सी बात है, पूरा वर्ग निकाल लो, ठीक, 1 2 3 4 4 को चतुर्थांश का क्षेत्रफल घटा दो, ये ना बच जाएगा, तो क्या होगा वर्ग का क्षेत्रफल घटा 4 गुना चतुर्थांश का क्षेत्रफल। बात समझ में आया कि नहीं, तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, ठीक है, और घटा 4 गुना चतुर्थांश का होता है पाई आर स्क्वायर बटे 4, तो 4 से 4 खत्म, देखो 1 2 3 4 को मिला के वृत्त हुआ, देखो वृत्त आ गया ना बात में, तो क्या हो जाएगा वर्ग का भुजा 14 का स्क्वायर 14 गुना 14 और घटा पाई का मान 22 बटे, देखो तो कुछ कह रहा है निकालने के पाई का मान रखने के लिए, नहीं ना, तो 22 बटे 7, आर का मान 7 गुना 7, तो 7 से 7 खत्म, 14 गुना 14 196 घटा 22 सते कितना 7 गुना 14 हासिल 1 15 154 घटा दो, 6 में 4 घटेगा 2, 9 में से 5 घटेगा 4, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर है। कोई दिक्कत, बनाओ।